हेलो प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 5th में इंग्लिश में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 यानी NAS का जो हमारी वर्कशीट थी उसका इवैल्यूएशन टेस्ट पेपर को सोल्व करेंगे हम सभी। ठीक है बेटा। और जैसे कि आप सबको पता है ये हमारी रिवीजन चल रही है। जैसे आपने पेपरों की रिवीजन की थी वैसे ही अब हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप पहले इसको खुद करें और उसके बाद मिलान करें कि आपने क्या गलती की है। उससे बेटा आप पेपरों में इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है। तो सभी बच्चे पहले इसको खुद करना और फिर आंसर्स को मिलान करना। और अगर आप चाहो तो साथ साथ कर सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। बाकी बेटा आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप पहले खुद करें फिर मिलान करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बेटा आपका 15 नंबर का है। 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर का होता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम पैराग्राफ्स को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है। पहला पैराग्राफ है, देखिए, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन। जो आंसर दे रखे हैं उनको पढ़िए। बीज आर द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। जो मधुमक्खी है वो कीट है। ठीक है। दे आर दी स्पेशल इंसेक्ट, दे कैन फ्लाई। दे आर, ये स्पेशल इंसेक्ट हैं जो उड़ सकते हैं। मतलब मधुमक्खी जो है वो ऐसा कीड़ा है जो उड़ सकता है। ठीक है। दे कैन मूव थ्रो द एयर लाइक एन एयरप्लेन। वो हवा में ऐसे उड़ सकती है या ऐसे मूव कर सकती है जैसे कोई हवाई जहाज। बीज कैन फ्लाई दे बिकॉज दे हैव विंग्स। जो मधुमक्खी है वो उड़ सकती है क्योंकि उसके पंख होते हैं। दे कैन फ्लाई अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे उड़ सकती है। बीज फ्लाई टू गेट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। जो मधुमक्खी है, फ्लावर्स यानी फूल और नेक्टर यानी शहद, रस, फूलों का रस लेने के लिए उड़ती है। किस लिए उड़ती है? फूलों का रस लेने के लिए, उससे शहद बनाती है ना। कंट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ्स, बीज आर नॉट लिमिटेड टू ब्लैक एंड येलो। जो ऐसा माना जाता है कि जो मधुमक्खी है वो काली और पीली नहीं होती, जैसे कह देते ना काला पीला। ठीक है। वो काले पीले रंग तक सीमित नहीं है। इन फैक्ट दे कम इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स विच इंक्लूड ब्लैक, वाइट, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इवन पर्पल। सच्चाई तो ये है कि जो मधुमक्खी है वो बहुत सारे रंगों के साथ आती है, जैसे काला, सफ़ेद, लाल, संतरिया, हरा, नीला और यहाँ तक कि पर्पल, जामुनी रंग भी। मतलब जो मधुमक्खी है वो इन रंगों की होती है। ठीक है। बीज हैव देयर मेन पार्ट्स। बीज हैव 3 मेन पार्ट्स। जो मधुमक्खी है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। दे हैव ए हेड, उनका एक सिर होता है, बॉडी शरीर होता है, एंड ए स्टिंगर, डंक, उनका एक डंक होता है। द स्टिंगर इज यूज टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमी। जो डंक होता है वो दुश्मनों से रक्षा के लिए, एनिमी यानी दुश्मन, शत्रु से रक्षा से करने के लिए होता है। डिफेंड, खुद को बचाना। ठीक है। दे आर आल्सो 6 legs, इनकी 4 टांगे होती हैं। दे यूज टू देयर लेग्स टू स्टैंड एंड क्लाइंब। जो अपनी टांगों से क्या करती हैं, खड़ी हो जाती है टांगों पे और क्लाइंब यानी ऊपर चढ़ती हैं। दे आल्सो यूज देयर लेग्स टू ईट, देयर लेग्स टू ईट एंड कलेक्ट पोलन। वो अपनी टांगों से खाती भी हैं और शहद को इकट्ठा भी करती हैं। बीज प्रेफर टू वर्क क्लोजर टू देयर हाइव। जो मधुमक्खी है अपने छत्ते के लिए काम करती है। हाइव माने मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है। और उसी के आसपास रहती है, उसको घना बनाती है। बीज आर फाउंड इन एवरी कंटेंट इन द वर्ल्ड। जो मधुमक्खी है वो विश्व के सभी भागों में या सभी कंटेंट्स में मिलती है। जैसे एक्सपेक्ट एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका को छोड़ देते हैं, मतलब वहाँ पे कम मात्रा में पाई जाती है। इनको छोड़ के बाकी सब जगह, सच एज अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, जो 7 कंटिनेंट हैं, महासागर हैं,
साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, इन सब में पाई जाती है, सिर्फ एंटार्क्टिका को छोड़ के। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीज आर नाइस टू ह्यूमंस। ज़्यादातर समय जो मधुमक्खियाँ इंसानों के लिए अच्छी होती है। नाइस मतलब अच्छी। इफ़ यू डोंट नॉट बोदर देम दे विल नॉट बोदर यू। अगर आप उन्हें परेशान नहीं करोगे, तंग नहीं करोगे, तो वो आपको परेशान या तंग नहीं करेंगी। हैव फन वाचिंग द बीज इन दिस समर। मधुमक्खी को समर यानी गर्मी में देखते हुए मज़े ले। कि मधुमक्खी जैसे घूमती रहती है ना, ऐसे उनको घूमते हुए देख के गर्मियों में आनंद ले। आपका पहला पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। इससे बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। राइट द आंसर्स। व्हाट आर द बीज। बीज क्या है? इंसेक्ट्स पहला ही था हमारा, और इसका आंसर है डी, इंसेक्ट्स। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच कंटेंट बीज आर नॉट फाउंड। कौन से कंटेंट पे बीज नहीं मिलती? एंटार्क्टिका। सी ऑप्शन आपका एंटार्क्टिका। हाउ मैनी लेग्स डू बीज हैव। मधुमक्खी की कितनी टांगे होती है? 6, 6। सी ऑप्शन है 6। बीज आर स्टिंगर टू। जो बीज है उनके डंक किस लिए होते हैं? अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए। डिफेंड अगेन एनिमीज। बी ऑप्शन आपका डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज। हाउ मैनी कंटेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने कंटेंट होते हैं? 7, 6। और जो हमारे कौन कौन से हैं देखो यहाँ पे दे रखा है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका में बीज पाई जाती। 7वां ये है। ठीक है, तो 7। सी ऑप्शन आप लोगों की करेक्ट है 7। 1 to 5 क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका पिक्चर बेस्ड। पिक्चर को देख के आपके क्वेश्चंस के आंसर देने और ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। देखो एक बच्चा है, इसके हाथ में गुलेल है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। और इसके हाथ में चरखी और पतंग है, काइट एंड थ्रेड है। यहाँ पे एक आपके सामने गाय है, काऊ। ये लड़का बहुत खुश लग रहा है और ये लड़का ऐसा लग रहा है जैसे भाग रहा है, दौड़ रहा है ना। और ये रास्ते पे से जा रहा है, इसके आसपास हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो हमें आंसर करना होगा तो हम साथ साथ पिक्चर्स को फिर से देख लेंगे। ठीक है। व्हाट एनिमल्स डू यू सी इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में कौन सा एनिमल दिखाई दे रहा है? मुझे तो ये गाय लग रही है, तो कौन सा एनिमल है बेटा? काऊ। क्या आपको कहीं बकरी दिखाई दे रही है? ध्यान से देखो। एक बेटा आपको यहाँ पे फ्रॉग दिखाई दे रहा है, ये मेरा मेंढक दिखाई दे रहा है। यस, तो फ्रॉग है ए और काऊ है सी। तो हमें दोनों चीज़ें दिखाई दे गई, तो हम लिखेंगे डी ऑप्शन, जिसमें ए फ्रॉग और सी आपकी काऊ दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द चाइल्ड होल्डिंग इन द राइट हैंड। सीधे हाथ में उसने क्या पकड़ा है? अब आप पहले इसकी जगह खुद को अजम्पशंस करो। तो इसके सीधे हाथ में क्या है बेटा? काइट। ठीक है। एंड और जो चरखी होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं? पुली। तो इसके पास ए एंड बी दोनों है, काइट एंड पुली, पतंग और चरखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द चाइल्ड मूड। बच्चा कैसा लग रहा है? बच्चा खुश लग रहा है। ठीक है, हैप्पी। और एंथोस्टिक लग रहा है, मतलब जैसे उत्साह से भरा हुआ, क्योंकि इसको पतंग उड़ाने ना। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन आएगा इसमें। दोनों खुश भी है, उदास तो नहीं है ना, और भाग रहा है, उत्साह से चल रहा है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। अगला, हाउ मैनी काइट्स डिड द चिल्ड्रन हैव होल्डिंग। उसने कितने पतंग पकड़े? ये देखो अब आप जैसा कि पिक्चर में देख रहा है बेटा, एक ऊपर से दिखाई दे रही है, एक नीचे से दिखाई दे रही है। तो कितनी पतंग दिखाई दे रही है? 2। बी ऑप्शन आपकी 2। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेयर इज द फ्रॉग सिटिंग। जो मेंढक है वो कहाँ बैठा है? वो जो रास्ता है उस पे बैठा है, ज़मीन पे बैठा है। ठीक है,
देखो फ्रॉग कहाँ बैठा है, इस रास्ते पे, ज़मीन पे बैठा है ना, पेड़ पे तो नहीं बैठा ना, ठीक है। तो लैंड, ज़मीन पे, बी ऑप्शन आपकी। नेक्स्ट है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ फीस्ट was held in the place of Khalifa of Baghdad in the celebration of celebrate the birth of his son। फीस्ट यानी भोज का आयोजन किया गया बगदाद के खलीफा क्लीप में, ठीक है, खलीफा, ठीक है, बगदाद के खलीफा के द्वारा पैलेस यानी महल में, अपने महल में अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर फीस्ट यानी भोज का आयोजन किया गया। किंग्स एंड क्वींस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वर इनवाइटेड। राजा और महाराजा पूरी दुनिया से बुलाए गए थे। ईच ऑफ देम केम ड्रेस्ड इन ए सिल्क एंड गोल्ड ज्वेल। उन सभी में, मतलब जो भी लोग आए थे, ईच वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, केम ड्रेस्ड इन ए सिल्क, सिल्क के कपड़े पहने थे, और गोल्ड ज्वेल, सोने के आभूषण पहने थे। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वर गिवन टू द चाइल्ड। बच्चे को महंगे तोहफे दिए गए। इन द माइडेस्ट ऑफ सच ए क्राउड देयर वाज ए सेग। जो बीच में है, मतलब भीड़ की बीच में, माइडेस्ट ऑफ द क्राउड, भीड़ की बीच में, देर वाजे सेग, वहाँ पे मतलब एक ऐसा मान लीजिए कि झाड़ियाँ थी। सेग एक तरह का पेड़ पौधा होता है जो घना होता है, ठीक है। ही हैड केम एम्प्टी हैंडेड। यहाँ पे बेटा जो सेग है इसका मतलब है साधु, बाबा होते हैं ना जो साधु होते हैं, वो सेग, ठीक है। ही हैड केम एम्प्टी हैंडेड, वो खाली हाथ आया था। अब बाबा के पास कुछ देने के लिए नहीं था तो वो खाली हाथ आ गया। ही लुक्ड एट द चाइल्ड एंड सैड, उसने बच्चे की तरफ देखा और कहा, द प्रिंस हैज रिसीव्ड गोल्ड एंड ज्वेल्स बट आई ब्रिंग द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट, मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द गिफ्ट्स। बच्चे को जो है वो बहुत सारे सोने और आभूषण मिला है, बहुत सारा सोना और आभूषण मिला है, लेकिन मैं बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज़ लाया हूँ, इन सब तोहफों से बढ़कर जो चीज़ है वो, ठीक है। आई ब्रिंग अ गिफ्ट ऑफ स्टोरीज टू हिम, मैं उसके लिए बहुत सारी कहानियाँ लेकर आया हूँ, ठीक है। द सेग यूज टू कम एवरी डे टू टेल द स्टोरीज टू द चाइल्ड, जो साधु है वो रोज़ जाता और बच्चे को कहानियाँ सुनाता। ही टोल्ड हिम द स्टोरी द अराउंड द वर्ल्ड, वो उसे पूरी दुनिया की कहानियाँ सुनाता। हिज स्टोरीज हैज़ गुड वैल्यूज, जो उसकी कहानियाँ थी वो अच्छी बातें बताने वाली थी, अच्छे काम सिखाने वाली थी। द चाइल्ड लिसन टू द स्टोरीज एंड ग्रू ट्रूथफुल एंड काइंड, और बच्चा जो है वो ऐसी कहानियाँ सुन के सच्चा और दयालु बना, मतलब बड़ा होने के बाद वो सच्चा भी बना, दयालु भी बना, अच्छा भी बना। When he became the king, he was liked by all of his wisdom and loyalty। जब वो बड़ा हो गया और राजा बना तो वो किसके लिए जाना जाने लगा, वो अपने नियमों के लिए, कायदों के लिए, मूल्यों के लिए जाने लगा कि वो ईमानदार है और आज़ादी प्रिय है, मतलब सबका सम्मान करने वाला। तो आपने देखा कि सोने चांदी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपके जो अच्छे मॉरल वैल्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। वेयर वाज द फीस्ट हेल्ड, फीस्ट कहाँ पर हुआ था, बगदाद में, पैलेस में, ठीक है, बगदाद में खलीफा के पैलेस में। बी ऑप्शन आपका। हु इन्वाइटेड एवरीवन फॉर द फीस्ट, किसने सबको भोजन के लिए बुलाया था, खलीफा ने। अच्छा किसको बुलाया था, सॉरी किसको बुलाया था, किंग एंड क्वींस, किंग एंड क्वींस को बुलाया था, ए एंड बी। अब इतना बड़ा भोज था तो राजा महाराजाओं को बुलाया था, राजा महाराजा ही आए थे। वट गिफ्ट डिड द सेग ब्रिंग, साधु क्या तोहफा लाया था, स्टोरीज। सी ऑप्शन आपकी, स्टोरीज। When the son of खलीफा became the king, he was liked by all of his, जो बच्चा बड़ा हो गया तो वो किसके लिए जाने गया, his wisdom and loyalty।
विजडम एंड लॉयल्टी, ए ऑप्शन आपका। व्हाट इज द सिनोनियम्स ऑफ विजडम, विजडम का सिनोनियम्स क्या होगा, मतलब आज़ादी, ठीक है। और बेटा विजडम का मतलब एक और भी होता है, वो होता है बुद्धि, ठीक है, बुद्धि यानी दिमाग। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो बुद्धि शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, और आपको बताना है कि बुद्धि या दिमाग, इनमें से इसका सिनोनियम्स, सिनोनियम्स मतलब समान, जिसका मीनिंग हो। नॉलेज मतलब ज्ञान, परसेप्शन मतलब प्रत्यक्षीकरण, समझना किसी को, ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर है बेटा इसका, सी इंटेलिजेंस। वैसे अगर सिनोनियम्स की बात करें तो तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे पर्टिकुलर एक वर्ड से हमें आंसर मिल रहा है तो वो है सी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।